हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है तोहफे। क्या बात है पूजा, तुम्हारा फूलों जैसा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है? 2-4 दिनों में तुम्हें मायके जाना है। कहीं इन दिनों में तुम्हें ससुराल से इतना लगाव तो नहीं हो गया कि मायके जाने के नाम से तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं? अपनी नवविवाहिता पत्नी पूजा की आंखों में आंसू देखकर हर्ष उसे अपनी बाहों में भरते हुए सवाल किया। नहीं हर्ष, ऐसी कोई बात नहीं है, कहकर पूजा हर्ष की बाहों से निकलने की कोशिश करने लगती है। हर्ष ने कहा, अच्छा ये बात नहीं तो बताओ क्या बात है? मैं कोई गैर नहीं हूँ, सारी रस्मों रिवाज के साथ हमारी शादी हुई है। हम अब अजनबी नहीं, पति पत्नी हैं और इस रिश्ते में एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा बहुत ही ज़रूरी होता है। पूजा ने कहा, हर्ष तुम्हें तो पता है कि मुझसे छोटे मेरे भाई बहन हैं। मैं मायके जाते वक्त उनके लिए अपनी पसंद से कुछ सामान तोहफे लेना चाहती थी, पर माँ जी ने यह कहकर मुझे रोक दिया कि शादी के घर में बहुत सारे उपहार और तोहफे पड़े हैं, उन्हीं में से अपने भाई बहन के लिए ले जाओ। बेटियों को देने का रिवाज होता है, बेटियों से लेने का नहीं। हर्ष, जब से मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ और कहीं भी बाहर जाती थी तो अपने छोटे भाई बहनों की पसंद की चीज़ें लेकर आती थी। उन चीज़ों को देखकर उनके चेहरे पर जो मुस्कान आती थी वह मुझे बड़ा सुकून देती थी। हर्ष ने कहा, पता नहीं पूजा, सास बनते ही मेरी माँ कहाँ खो गई। मैं तुमसे वादा करता हूँ पूजा, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान और अपनी माँ दोनों को वापस ढूंढ लाऊंगा। अचानक से दूसरे दिन हर्ष को अपने मामा के घर की तरफ किसी काम से जाने का प्रोग्राम बना। हर्ष ने माँ को बताया तो माँ फटाफट तैयार हो हर्ष के साथ अपने भतीजे भतीजियों के लिए खरीदारी करने निकल पड़ी। हर सामान उनके पसंद की खरीदी, क्योंकि उनका एक ही भाई था जो कि उनसे बड़ा था और वह छोटी बहन से कुछ भी लेना स्वीकार नहीं करते थे। हर्ष की माँ बड़ी प्रसन्नता से हर्ष से बोल रही थी, हर्ष तुझे पता है बेटा, जिस तरह मायके से आया तोहफा बेटियों का मान सम्मान बढ़ाता है, उसी तरह जब ब्याह के बाद बेटियां मायके में अपने से छोटों को उनकी पसंद के तोहफे देती हैं तो मायके वालों को भी संतोष होता है कि उनकी बेटियां सुखी और संपन्न घराने में हैं। हर्ष ने कहा, अच्छा माँ, तब तो पूजा को भी मायके जाने से पहले अपने छोटे भाई बहनों की पसंद के सामान और तोहफे लेने चाहिए। क्यों माँ, तुम कभी भी नहीं चाहोगी ना कि पूजा के मायके वालों को लगे कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे घर में कर दी गई है जहाँ ना कि उसकी बेटी सुखी है और ना ही उसके ससुराल वाले संपन्न। हर्ष की माँ को अपने बेटे की माँ होने के घमंड में अपनी बहू के साथ किए गए व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हर्ष की माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं खुद ही अपनी बहू को लेकर आऊँगी और वह भी अपने छोटे भाई बहनों की पसंद की खरीदारी करेगी। आगे मेरे बाद उसे भी तो सब संभालना है। घर पहुंचकर हर्ष की माँ ने पूजा से कहा, बहू कल सुबह ही तैयार हो जाना, हम बाजार चलेंगे, वहाँ तुम अपनी पसंद से अपने परिवार वालों के लिए जो कुछ भी खरीदारी करना हो कर लेना। हर्ष को पूजा की मुस्कुराहट और अपनी खोई हुई माँ दोनों ही वापस मिल गई थीं। अब बारी थी पूजा की। उसने हर्ष से प्यार जताते हुए कहा, बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं जो तुम्हारे जैसा पति मुझे मिला, जो बातों और रिश्तों दोनों को गंभीरता से समझता है। अगर तुम साथ हो तो जिस तरह से तुमने अपनी खोई हुई माँ को वापस पाया है, उसी तरह एक दिन मैं भी माँ जी का प्यार और विश्वास जीत कर उनके दिल में अपने लिए जगह बना लूँगी।